हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर अर्थात भैया। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा सा पहले आने वाला था, पर चूंकि क्लास 10 का अभी रिजल्ट आया था तो वो अलग सीन चल रहा था, इस कारण से ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आया है। पर ये वही मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसकी बात मैं आई नीड योर हेल्प उस वीडियो के अंदर कर रहा था। अब जो भी बच्चा नया है, जो भी बच्चा पहली बार चैनल को देख रहा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट तुमको समझा देता हूँ कि आज इस वीडियो में तुमको क्या मिलने वाला है और क्यों ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है जो कि तुमको देखना चाहिए। ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 10th दोनों ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था थोड़े दिनों पहले, जिसमें मैंने बोला था, मतलब जो आई नीड योर हेल्प वाला वीडियो था, तो मैंने उसके अंदर बोला था यार कि जितने भी क्लास 11th में गए हुए बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्लास 10 पास कर दी है, जो 21-22 की बैच थी, मैं चाहता हूँ कि वो जो सारे बच्चे हैं जो तबाही फैम के पुराने मेंबर्स हैं, जो तबाही फैम के सीनियर्स बन चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस क्लास 10 की शेयर करें सभी जूनियर्स के साथ में। ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो चाहे तो अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं, वो चाहे तो टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो चीज़ें लिख के भेज सकते हैं, और मैंने उसके लिए गूगल फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो है ये उन सभी क्लिप्स का जो 11th के सभी बच्चों ने भेजे हैं, जो सीनियर्स ने भेजे हैं, उनका, प्लस जो उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में अपनी गाइडेंस, अपना जो एक्सपीरियंस है वो दिया है, उन सबका कंपाइलेशन है। अब यहाँ पर ये वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये आपके जितने भी देश के कोने कोने के सीनियर्स हैं, ठीक है, उन सब का कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस रहा है उसका कंपाइलेशन है। तो 10th के हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर वो चीज़ समझने को मिलेगी जो एक सीनियर ने एक्सपीरियंस की थी पिछले साल। इसी के साथ साथ क्लास 11 के लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार वो जो हमारी मेमोरीज हैं, ठीक है, वो जो हमने जिया है वो एक बार फिर से रिकॉल होगा, और साथ ही साथ में हम लोग अपने ही कुछ वीडियोस जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि उस फॉर्म पर इतनी ज़्यादा एंट्रीज थी कि अगर मैं सारी क्लिप्स को कंपाइल कर देता तो ये जो वीडियो है ना, ये घंटों का बन जाता। ठीक है, मिनटों का भी नहीं, घंटों का बन जाता। तो इस कारण से मैं सारी जो क्लिप्स हैं वो यहाँ पर नहीं डाल पाया हूँ। तो मैंने जो यूनिक क्लिप्स थी, जिसके अंदर यूनिक गाइडेंस था, यूनिक सजेशन था, यूनिक एक्सपीरियंस था, ठीक है, उन सभी क्लिप्स को जो है वो यहाँ पर रखा है और ट्राई किया है कि बेस्ट से बेस्ट मैसेज, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो है वो आपके जूनियर्स तक पहुँच पाए। ठीक है, तो अगर आपका वीडियो यहाँ पर नहीं है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आई एम वेरी सॉरी कि मैं वो नहीं इंक्लूड कर पाया। ठीक है, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबा बन जाता, तुम खुद भी जानते हो ये चीज़ को। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड हम लोग बीच में कहीं मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके सभी सीनियर्स के एक्सपीरियंस के साथ में। मैं चलता हूं, तुम सभी वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। I'm from Mumbai and I've been in batch 21-22 of grade 10th. Also, my 10th journey was neither that easy nor so difficult, and we have been in the COVID batches, so we have seen both online and offline. And उन बच्चों के लिए जो कहेंगे कि दीदी आपको तो फ्री में मार्क्स मिल गए, तो बेटा नहीं मिले थे, हमने भी मेहनत की थी मार्क्स के लिए, और हमारी मेहनत का सबसे बड़ा पार्ट अगर किसी ने प्ले किया होगा तो दैट्स टोटली अथर्व भैया। Like I can blindly trust on him. He's so good. Like I just don't have words to describe that person. उनकी बात समझ लो पत्थर की लकीर, उन्होंने कह दिया मतलब that's gonna happen. तो he motivates us like an elder brother, tries to help us and does whatever he can do. I have no words. I just want to say thank you for all the efforts you put. And not just Athar Bhaiya, but I would really like to thank whole team of Parle 10th. You guys play a biggest role in our journey, and thank you so much for all of it. Hey everyone, I am Akhil, and my main suggestion to the junior group would be that stay calm, composed, and be confident, and put 100% of whatever you got and whatever you are doing, because it's better than staying satisfied with what you have done than rather regretting what you have not done. If you have aimed for 90%, if you have scored 80%, if you have put your 100% of preparations and time in whatever you have done, then you will be having the satisfaction of what you have done. But if you had put like 50% of your effort or 30% of your effort, you will be having that regret of not putting 100%. So instead of regretting of what you have done, so just keep it 100% of whatever you are doing, or else it is going to be a big problem. So focus on this and good luck. Guys, तो आज मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्लास 10th में आप लोग लर्निंग और राइटिंग दोनों साथ साथ करें।
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पहले लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं याद करने वाला काम तो बाद में करेंगे। नहीं, जिस वक्त आप लोग लिख रहे हैं उसी वक्त आपको वो चैप्टर पूरा पढ़ के ख़त्म करना है। Concepts must be clear, NCERT language should be clear, and then in your ninth grade, if you're stuck in some topic, just go through it half an hour, just give some time, just go through them. And video, I used to follow this videos, NCERT, reading, MCQs, PYQs, then revise them. This is a great thing which I used to do. Then put a timer on that. So like I used to study, like if I on the timer, I used to study like for about 30 minutes, then my concentration would just go. Then I used to pause that, took 1 minute break, then started again. This trick was given by Akhtar Bhaiya. This helped a lot for us, like for me and my friends too. These are the things which I learned from my class 10 journey. Number 1 is importance of NCERT. तो यार मैंने अपने टाइम में काफ़ी सारे लोगों को देखा जिनसे NCERT मतलब वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते थे और एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ भागते थे। फिर इवेंचुअली होता क्या था, उनके सवाल बनते थे नहीं और वो डिमोटिवेट हो जाते थे। तो यार NCERT को ही हमें स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज NCERT इज़ द बाइबल। सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। तो यार इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आज कितने देर पढ़े हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या तुम हर रोज़ एक इफ़ेक्टिव टाइम मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। बाकी पढ़ ले तो है ही। अब यहाँ पर यार मैं थोड़ा सा वीडियो के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन एड्रेस करना इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमेशा कि क्या भैया हमको रेफरेंस बुक्स खरीदनी चाहिए, क्या मुझे 2 3 4 5 रेफरेंस बुक्स रखनी चाहिए अपने पास में, क्या रेफरेंस बुक्स करना इंपॉर्टेंट है। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने अपनी NCERT इज्जत से कर रखी है, अगर आपके पास में अच्छे नोट्स बने हुए हैं या फिर अगर आप पढ़ने के नोट्स यूज़ कर रहे हो, तो मोर और लेस वो काफ़ी है। ठीक है, वो NCERT और वो नोट्स काफ़ी है, क्योंकि एक तरीके से आपने सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली चीज़ें जो है, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के अराउंड वो कर ली है। पर जब बात आती है प्रैक्टिस की, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यार NCERT के हम क्वेश्चंस तो करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। और इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ठीक है, अगर आप रेफरेंस बुक खरीद हो नहीं खरीद हो वो अलग बात होगी, ठीक है, पर क्वेश्चन बैंक जरूर से खरीद लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्या सीन है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए तो वो ऑल इन वन बुक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। अब मैं जनरली ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है वो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, और सर एक ही बुक के अंदर है तो कहीं इधर उधर भागना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमको नियर बाय स्टोर पर कहीं मिल जाती है, वेरी गुड, तुम वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो भैया, तो अभी रिसेंटली हमारा 10th बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, हम अभी 11th में। तो उस 10th बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे बहुत अच्छे मार्क हैं, मेरा स्पेशली बहुत अच्छा मार्क है आपके चैनल के बदौलत। आपने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो अभी नए 10th बैच के लिए मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करना चाहूँगा वो होगा कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हैं, अगर हो सके तो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, कुछ भी, जितना टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई जैसे हमको इन फ्यूचर वो 10 मार्क, 15 मार्क, 5 मार्क, 1 मार्क भी हो, बढ़ाए हमारा उस तरह पढ़ना है। अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ ले हैं हमारे साथ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उनके टीचर्स, उनके वीडियोस, उनके नोट्स सब बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप उन्हीं के नोट्स के बदौलत 10th में फोड़ दोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो हेलो तो यार टेंटीज, मैं हूं सक्षम और मैंने इसी साल क्लास 11th में एंट्री मारी है। क्लास 10th के बोर्ड्स को फोड़ने के बाद तो जब तुम नए क्लास 10th में जाते हो, तुम्हें नया एक्सपीरियंस होता है, तो लोग तुम्हारे ऊपर ना प्रेशर डालने लग जाते हैं कि क्लास 10th है, बोर्ड्स है, पढ़ ले, दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसा ना कुछ नहीं होता, एकदम चिल करो, क्योंकि तुम्हारे आसपास ना लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के ऐसा फोड़ा है कि उन्होंने टॉप कर लिया। सबसे पहली बात कि स्ट्रेस लेना और टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ये दोनों लोगे तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तुम छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पे ओवरथिंक करोगे और उसको बड़ी प्रॉब्लम बना दोगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि ये तो सिंपल सी एक सीढ़ी है, अब तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं अपने सक्सेस को लेकर। आई नो यू ऑल कैन डू इट। कोई भी दिक्कत आती है तो ये पढ़ ले 33 का चैनल है, अतहर भैया और उनकी टीम सॉल्व कर देगी। मैंने भी अपने सारे के सारे वन शॉट्स इसी चैनल से देखे थे। इस चैनल को देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है सब सॉल्व हो जाएगा। दैट वाज द टाइम जब कोविड-19 हर जगह फैला हुआ था और मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था उसी टाइम पर। और फिर हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, पर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। हम टाइम टू टाइम हॉस्पिटल चेंज करते रहे और उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती रही। पर फाइनली हम उन्हें शारदा यूनिवर्सिटी लेके गए, जो कि नोएडा में है, लेकिन उसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़ के जानी पड़ी। अब तो खैर वो सही हैं,
मेरी मम्मी अब उनकी तबीयत शी इज़ ऑल राइट, बट उसकी वजह से जब मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के जानी पड़ी तो जो चीज़ मुझे आती थी मैं वो चीज़ भी भूल गया। और फिर जब वो ठीक होके आई हम शहर में रहने लगे, पर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमें वापस गांव में आना पड़ा। और आप सबको पता ही गांव में इतनी पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। बट थैंक्स टू अथर्व भैया एंड द टीम पर्ले थैंतीस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैम आई स्कोर्ड एज मच एज आई कुड। मैंने उतना स्कोर किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आप सोच सकते हैं कि एक लड़का जो 2 घंटे पढ़ने में कतराता है, उसने दिन के 8-8, 10-10 घंटे पढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ अथर्व भैया। थैंक्स। एज अ भैया तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th में तुमको कैसे उसको एक अच्छी तरीके से एक बेस्ट क्लास तुमको बनाना है। देखो, सबसे पहली बात तुम इस कुएं से निकल जाओ कि क्लास 10 बहुत टफ है या बोर्ड एग्ज़ाम। नो, मैं ये कहूँगा 9th से भी वो ईजी है, ठीक है। इन केस अगर तुम स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेटजी तुम चल रहे हो और तुम्हारे अथर्व भैया तुमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि भाई देखो, मैंने एक गाना सुना था, सोच मैंने रखी अपने बाप की तरह जो अक्सर अपने लिए कभी जीते नहीं। यहाँ पे तुमको क्या करना है, सोच मैंने रखी अपने एम की तरह जो अक्सर अपने लिए कभी जीते नहीं। तो तुमको ये समझना, तुम्हारा एम जो है वो अपने लिए नहीं जी रहा है, तुम्हारा एम सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा है। वो नीट, वो एम्स जो बना है वो तुम्हारे लिए बना है, AT जो बना है वो भी तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं है। अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हो ना, तुमको कोई भी मोटिवेशन या एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हाँ, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। एंड ये मैंने रियलाइज़ किया है, बट थोड़ा सा मुझे लेट हुआ, 11th में मुझे पता चला, बट ये मैं क्लास 10 का एक एवरेज स्टूडेंट था, और अगर तुम भी अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानते हो तो ये कुछ बातें अपने साथ हमेशा स्टिक रखना थ्रू आउट 10th क्लास। नंबर 1, कीप द जोश होल आउट। सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, एंड तक जोश भर कर रखना। आई नो कि सिचुएशंस आएंगी, वर्स्ट सिनेरियोज आएंगे, तुम्हें फेस टू फेस होना होगा उससे, लेकिन अथर्व भैया की बस एक बात याद रखना कि बी कंसिस्टेंट और अपने टाइम को वेस्ट मत करना, अपने जोश को बनाए रखना। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैं स्टार्टिंग में बहुत जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जोश घटते गया और फिर मेरे कई चैप्टर्स बाद में बैकलॉग बन गया। तो बैकलॉग मत बनने देना। नंबर 2, एंड ये बात है सोशल मीडिया और गेम्स की, खासकर ऑनलाइन। मेरी मानो और भरोसा करो, डिलीट कर दो इन्हें, 1 साल के लिए अपने फ़ोन से हटा दो। इट्स अ वेरी बिग सीरियस प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा एन्जॉयमेंट खत्म कर दो, बट अपने क्लासमेट्स के साथ एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, क्योंकि 10th के बाद शायद तुम लोग कभी मिलो भी ना, तो उनके साथ एंजॉय करो और ऑनलाइन दुनिया से 1 साल का लीव ले लो। एंड थर्ड वन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ ले। ये जो चैनल है ना, आई बेट कि अथर्व भैया, प्रणव भैया, दे विल ऑलवेज गिव यू बेस्ट फॉर नो कॉस्ट एट ऑल। और मेरे फर्स्ट टर्म के एग्जाम सिर्फ इन पढ़ ले के 1 पेज नोट से के कारण अच्छे गए थे, तो उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलूँगा अथर्व भैया को। एंड डोंट फॉल फॉर द टाइम ट्रैप। टाइम कभी ज़्यादा नहीं होता है, तो कभी भी ये सोच कर मत चलना कि हाँ आज का बैकलॉग कल कंप्लीट करूँगा, ये सिर्फ बढ़ते जाएगा फिर घटेगा नहीं। तो या आई थिंक इतनी बातें काफ़ी है, और पढ़ने अभी बाकी है। अथर्व भैया की गाइडेंस में रहना, एंड आई होप तुम सब अपना बेस्ट होगे 10th में। बाय। Hello, I am Sanchita Vaishnav and I had done 2 big mistakes in my class 10 preparation. Mistake number 1. In the initial days of my class 10 preparation, I was extremely serious. I used to study a lot, but by the end of my term 1 examinations, I had become very reluctant and casual with my studies. So you just need to be consistent. You just need to study for small hours and be consistent, and that's all. Mistake number 2. I never used to solve my doubts in maths. It just got accumulated. As I didn't have any tuition, so there was no one to solve my doubts. So they got accumulated, which ultimately affected my term 1 examination. My score could have been better if I had solved them. So these were the 2 big mistakes. Be consistent and solve your doubts right away. That's all. Lastly, I would like to thank Atharva Bhaiya a lot. Thank you, Atharva Bhaiya, very, very much, because your lectures were great. I used to study chemistry and maths from you, and the concept of short notes were of great help for last minute revision. Thank you. Bhaiya, I am Yuvraj from Patna, and 10th वालों को सजेशन देने के लिए सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। और 10th वालों के लिए मेरा यही सजेशन है कि कभी भी नंबर्स ऑफ आवर मत पढ़ना। मैं नंबर ऑफ आवर्स नहीं पढ़ता था, मैं टू डू लिस्ट बनाता था और उसके हिसाब से काम करता था। मैथ्स में ये करूँगा, फिजिक्स में ये करूँगा, और उतना करके मैं फ्री हो जाता था। और बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि मैं मैथ्स एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और मैं माइंड से अनस्टेबल हो गया था, लेकिन अथर्व भैया की कुछ वीडियो देखे मैंने, पापा से सजेशंस लिए और फैमिली वालों ने समझाया, तब जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं उस रात सोया नहीं था।
क्योंकि कुछ ऐसी माहौल बन गया था जिसके कारण मैं सोया नहीं था और फिर भी मैं 100% देख कर आया. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड मेक अ टू डू लिस्ट. थैंक यू अतर भैया. सो हे गाइस, मेरा नाम साहिल है और मैं एक टाइम का अथर्व भैया का स्टूडेंट भी रहा हूँ. तो जो क्लास 10 है वो बहुत ही इजी है. बस आपको कुछ नहीं करना है. इस साल तो आपका थोड़ा हार्ड वगैरह है, फुल सब्जेक्ट 1 टाइम पेपर. तो आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई, हार्डवर्क, एक प्रॉपर शेड्यूल मैनेज करते हुए और एक अच्छे यूट्यूबर जो हमारे अथर्व भैया और उनकी पूरी टीम, उनका साथ रहा तो आप आराम से क्लास 10 क्लियर कर सकते हैं. हाय गाइस, मेरा जो एक टिप रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना एनसीईआरटी एकदम मत स्किप करना. मैंने 10th में बहुत बड़ी मिस्टेक की थी. टर्म 1 के एंड तक मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी टच नहीं किया, थैंक्स टू ऑल द यूट्यूब वीडियोस और ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज. क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल मुझे थोड़ा सुपीरियर लगता था, लेकिन एंड में मुझे पता चला कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. और अथर्व भैया ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में बोलते थे कि लेक्चर के बाद एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना, जो मैंने नहीं किया एंड आई रिग्रेटेड टिल दिस डे. थैंकफुली मैंने टर्म 1 के एंड में समझ गया था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है. तो टर्म 2 में आते ही मैंने उसको ठीक किया एंड आई सॉ द इम्प्रूवमेंट्स वर वेरी वेरी हाई. सो वन टिप, डोंट स्किप योर एनसीईआरटी. थैंक यू. ऑल माय जूनियर्स, कैसे हो? अभी तो नए 10th में आए हो, जोश भी होगा और डर भी लग रहा होगा. बट ट्रस्ट में जितना इसको मुश्किल दिखाया जाता है ना 10th को, उतना होता नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की. बाकी 10th इज़ ओवरऑल अ ईजी क्लास. जस्ट बिकॉज इसको बोर्ड ईयर कहते हैं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट आई पर्सनली फील कि 10th इज़ ईजियर दैन 9th. हर रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो ये क्लास मस्ती मस्ती में कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा. एंड ये पढ़ाई तो करनी ही है, पर इस सब के बीच में डोंट फॉरगेट टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये लास्ट साल है जब आप अपने सारे दोस्तों के साथ होते हो. इसके बाद आप लोग स्ट्रीम से बढ़ जाओगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में बिजी हो जाओगे. सो दैट्स ऑल. कंसिस्टेंसी एंड गिव योर 100%. बाकी रिज़ल्ट कुछ भी आए डजेंट मैटर. सिर्फ आपने क्या मेहनत की है वो मैटर करता है. ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक. मेरा नाम राहुल है और मैंने अपनी क्लास 10th पास आउट करी अभी 2021-22 ईयर में. मेरा एक्सपीरियंस क्लास 10th का थोड़ा अलग था. मैंने मतलब जो भी अपना बोर्ड के लिए मैंने प्रिपरेशन करी वो मैंने प्रणय भैया और अथर्वा भैया के अंडर करी थी. मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोचिंग लेता था, मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी बाय पढ़ ले 33 चैनल एंड अथर्वा पुरानी जो भैया का चैनल है इन्होंने नोट्स दिए. और इन्होंने डाउटनेट पे भी एक क्लास खोली थी जो भी मैंने फुल टाइम अटेंड करी. उससे मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ. टर्म 1 में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं और एज यू नो अथर्वा भैया ने पढ़ाया है, प्रणय भैया ने पढ़ाया है, तो टर्म 2 भी मेरा अच्छा ही जाएगा. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं मनन छुट्टानी और रिसेंटली अभी 1 मंथ पहले अप्रॉक्स मैंने 10th के टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं. तो रिज़ल्ट का तो वेट है ही. और देखिए, जैसे मैं तो जब 10th में आया था तो काफ़ी कोविड था, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी हमारी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे. फिर धीरे धीरे कोविड कंट्रोल में हुआ, फिर हम लोग के टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए, फिर सब ऑफलाइन चालू हुआ धीरे धीरे. तो फिर कोविड आ गया. फिर कोविड आया तो वो सब ऑनलाइन होने लगा. फिर हम लोग ने तो सोचा कि टर्म 2 एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, लेकिन हो गया, टर्म 2 भी हुए. और बच्चों देखिए, जब तक आप खुद पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद मन लगा के मेहनत नहीं करेंगे पढ़ाई में, तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते. ऐसा मेरा मानना है. तो सब लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. हेलो फेलो जूनियर्स. सो एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखो, आप लोग अभी 10th में आए हो, सो आप ना 9th से निकल के आए हो. 9th एक बहुत ही टफ क्लास होती है मेरे हिसाब से तो, और 10th कंपेरेटिवली बहुत इजी हो जाती है.
तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 10th बहुत टफ है तो उन पर आपको ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। 10th आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ईजी ही लगेगी 9th से, तो ठीक है। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, जो जब स्टूडेंट ना 10th में आता है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो ना जगह जगह जाके CBSE की नोटिफिकेशंस के लिए वेट करता है। मतलब कि आप ये चाहते हो कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जो CBSE से आई है वो आपसे छूटे ना, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड्स एट द एंड CBSE लेता है, ठीक है। सो उसके लिए ना ऑथराइज्ड चैनल और ऑथराइज्ड वेबसाइट पे ही बिलीव करना है, जगह जगह मत भटकना। तो विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। पूरे देश के सीनियर्स ने तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड इसी के साथ साथ जो है, अगर तुम चाहो तो लेक्चर्स के लिए जो भी तुमको देखना है, पढ़ले 10th जो हमारा चैनल है उसके ऊपर जाकर आप सारे लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो। एंड साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस तुम लोगों के लिए आने वाले हैं, क्लास 11 और क्लास 10 दोनों के लिए आने वाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अरे भैया अरे हमारे लिए तो वीडियोज़ नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे यार, है ना। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस साल जो है हम और बहुत सारी अमेजिंग और इनोवेटिव चीज़ें लाने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ले ने हमेशा तुम्हारे लिए इनोवेटिव चीज़ें लाई हैं और आगे भी लाता रहेगा, पर इस साल वो बार जो है बहुत हाई सेट होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार ये जो हमारा चैनल है, जो हमने पढ़ले बिल्ड किया है, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम एक बहुत ही मतलब इंडिया की एक बहुत ही तगड़ी जो है वो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनाएंगे, जहाँ पर एक स्टूडेंट की अच्छी तरीके से मदद कर रहा है, ठीक है। दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और अगर नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये जो वीडियोस हैं वो यूजफुल लगते हैं तो। दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।